हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम हो चुका है और 60,244 पदों पर वैकेंसी थी। ऐसे में आप लोगों का जो मोस्ट क्यूरियोसिटी वाला जो क्वेश्चंस बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उसको लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला चुका हूं कि आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा कि और ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि अगर इतनी कट ऑफ जा रही तो उसकी वजह क्या है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान करके चलो, अगर आपके 100 से 110 के बीच क्वेश्चन सही निकल रहे हैं और अगर 95 से 105 के बीच क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, आपका सिलेक्शन अवश्य होने वाला है। आप बस रनिंग की तैयारी करते रहें। इतना मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बता दिया। फिलहाल अभी मैं आपको पूरी कट ऑफ समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके जो है वो कितने नंबर जो है वो बन सकते हैं और कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके सही निकल सकते हैं। अगर आपका इतने में हो रहा है तो आप जो है वो आराम से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, एक एक करके हम सारी कैटेगरियों को लेकर के चलते हैं और उसके बाद जो है वो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप बात करें जनरल कैटेगरी की कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो देखो जनरल कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों, इससे पहले जो 41,000 जो 524 या 540 वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ जो है वो अच्छी खासी चली गई थी। फाइनल कट ऑफ 216 पे लगी थी और उसके बाद जो 49,468 वैकेंसी आई थी उसकी जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी आपकी 196 पे है, 193 के आसपास, इसी के आसपास जो है वो कट ऑफ लगी थी। देखो दूसरी कट ऑफ इसलिए कम चली गई थी क्योंकि एक ही साल में दो वैकेंसी आ गई थी लगभग 85,000 पदों पर। इस वजह से दूसरी वाला जो 49,568 वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ थोड़ी कम लग गई थी। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इस बात को भी ध्यान रखना कि ये 60,244 वैकेंसी है और 60,244 वैकेंसी जो है वो कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगी। मतलब आपकी कट ऑफ इतनी भी नहीं जा सकती कि आप सोचो कि यार इतनी कट ऑफ गई, तो इतनी भी आपकी कट ऑफ जो है वो नहीं जा सकती। अगर यूट्यूब पर आपको कोई डरा रहा है, कोई आप लोगों को भयभीत कर रहा है, तो आप लोग जो है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी कट ऑफ जो है वो नहीं जाने वाली। इस बात को आप बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी की अगर हम दोस्तों बात करें कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी कट ऑफ अगर आपके 215 से 220 के नंबर बन रहे हैं, 215 से 220 के नंबर बन रहे हैं, तो आप ये मान करके चलें कि आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। आपको रनिंग की आवश्यकता है। ये मैं मेल कैटेगरी की बता रहा हूँ क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेल फीमेल की अलग कट ऑफ जो है वो लगती है, समझ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की फीमेल की, जनरल कैटेगरी की फीमेल की, तो अगर आपके 208 से 210 क्वेश्चंस जो है वो या 10 नंबर जो है वो आपके आ रहे हैं, 208 से 210 नंबर आ रहे हैं, तो आप जो है वो आराम से प्रिपरेशन कर सकती हैं और आप जो है वो रनिंग की तैयारी करें। समझ रहे, मेल और फीमेल जनरल कैटेगरी मैंने आपको दोनों बता दी। हालांकि फीमेल की अगर एक ही कट ऑफ लगी तो 210 पे बिल्कुल फीमेल का सेफ स्कोर होगा। आप आराम से अपनी जो है वो रनिंग की तैयारी कर सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो लगेगी आपकी 210 से 215 के बीच। 210 से 215 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप निश्चित रूप से रनिंग की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी की अगर हम कट ऑफ की बात करें, क्या किसकी, ओबीसी की, ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो लगेगी आपकी 205 से 210 नंबर के बीच। कितनी दोस्तों, 205 से 210 नंबर के बीच जो है वो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो लग सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ओबीसी से एससी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाती है कट ऑफ को देखते हुए, तो इसलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ लग सकती है वो लग सकती है 195 से 200 200 नंबर के बीच जो है वो लग सकती है। किसकी,
एससी कैटेगरी की। किसकी दोस्तों? एससी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो लगेगी 195 से 200 के बीच। वहीं अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ लगेगी ये लगेगी आपकी 150 से 160 के बीच। जी हाँ दोस्तों, 150 नंबर से अगर 160 के बीच, और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से रनिंग की तैयारी करें, आपको वर्दी जो है वो अवश्य मिल जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। वहीं एक बार मैं आपको फीमेल का समझा देता हूं, क्योंकि फीमेल की मैंने जनरल कैटेगरी की बताई है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की, फीमेल कैटेगरी में अगर हम जनरल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया 208 से 212 के आसपास बताया जनरल कैटेगरी की, ठीक है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 205 से 210 के बीच आपकी जो है वो ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 200 से 205 के आसपास आपकी ओबीसी की जाएगी। और एससी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाएगी गर्ल्स में, क्योंकि बहुत ही कम उसमें जो है वो फॉर्म भरे गए थे, इस वजह से 170 से 180 के बीच जो है वो एससी कैटेगरी की अगर आप हों और आप एक लड़की हो एससी कैटेगरी से, तो 170 से 180 के बीच जाएगी। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, किससे दोस्तों? एसटी कैटेगरी से, और ये गर्ल्स की हो, तो आपकी जो कट ऑफ है ये आपकी 130 से 140 के बीच जो है वो जा सकती है। तो लगभग सभी कैटेगरी के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और मेल की अलग बता दी, फीमेल की आपकी कट ऑफ जो है वो मैंने अलग बता दी। ध्यान रखना 60,244 पदों पर वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ से अगर आप कुछ नंबर पीछे हैं, मान लीजिए 2 4 5 नंबर अगर आप पीछे हैं, या 2 4 5 क्वेश्चंस भी पीछे हों, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी से हैं 100 से 102, 103 या 105 नंबर आपके सही क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, अब क्वेश्चंस में समझा देता हूं, तो आप लोग रनिंग की तैयारी अवश्य करें। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपके 98 से 100 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, आप लोग रनिंग की तैयारी करें। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही निकल रहे हैं, रनिंग की तैयारी करें। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, 85 से 90 क्वेश्चन सही लेकर रहे हैं, तो आप रनिंग की तैयारी करें। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, आपके 70 से 75 क्वेश्चन सही लग रहे हैं, तो आप लोग जो है वो रनिंग की तैयारी करें। समझ रहे हो ना? तो मैंने आपको क्वेश्चंस के माध्यम से भी जो है वो आपको समझा दिया। तो पूरी कट ऑफ के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया। आपका जो भी डाउट है मेरे से कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। लड़कियों की कट ऑफ मैंने आपको अलग बता दी, लड़कों की कट ऑफ मैंने आपको अलग बता दी। फिर भी आपका जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।